नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और आरसी रिन्यूअल में जरूरी होगा आधार कार्ड, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। जी हां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब आधार के बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल नागरिकों को कुछ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए किया जा सकेगा, जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना और इन दस्तावेजों में पता बदलना। सड़क यातायात मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस पत्र लिखकर आग्रह किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवा को आधार के दायरे में लाया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि फर्जी और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इससे लोगों को बिना ऑफिस विजिट किए ही सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार इसे जल्द ही पूरे देश में एक साथ लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेलों में दाम में लगातार इजाफा, सरसों का भाव 160 तक पहुंचा, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। जी हां, पिछले साल के मुकाबले खाने के तेल पहले ही 25 से 33% महंगे बिक रहे थे, लेकिन अब त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से सरसों के तेल में दूसरे तेलों की ब्लेंडिंग बंद होने से कीमतों में और उछाल आ गया है। सरसों का तेल के भाव को 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा दिया गया है। आलू प्याज के बाद अब खाद्य तेल आम आदमी की जेब ढीली कर रहा है। पिछले एक साल के अंदर दामों में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। त्योहारी सीजन में भाव में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% गिरा है, जिसका असर भाव पर साफ दिख रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में सोयाबीन ऑयल भी करीब 18 रुपए की तेजी से बिक रहा है, जबकि सनफ्लावर तेल के दाम 40 रुपए और पाम ऑयल के दाम 31 रुपए प्रति किलो तक बढ़े हैं। रही सही कसर, FSSAI ने सरसों के तेल की ब्लेंडिंग पर रोक लगा कर दी है। ब्लेंडिंग पर 1 अक्टूबर से रोक के बाद सरसों के तेल के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में कीमतों में 10 से 15 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप अपने फोन को सैनिटाइजर से साफ करते हैं तो सावधान हो जाइए, फोन में हो सकता है शॉर्ट सर्किट। जी हां, पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के चलते लोगों को बार बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। लोग भी कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते वक्त सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अपने फोन को भी कोरोना से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजर से साफ कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर को फोन के ऊपर डालकर उसे रगड़ कर साफ कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपके फोन को नुकसान हो सकता है? ज्यादा सैनिटाइजर से आपके फोन की स्क्रीन, हेडफोन जैक और स्पीकर भी खराब हो सकता है। दरअसल कोरोना के बाद फोन रिपेयरिंग सेंटर पर ठीक होने वाले फोन की संख्या काफी बढ़ गई है। रिपेयरिंग सेंटर पर ज्यादातर ऐसे फोन ही आ रहे हैं जिन्हें सैनिटाइजर से साफ किया गया है। सेंटर के एक मैकेनिक ने बताया कि कई लोग मोबाइल को इस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं जैसे हेडफोन जैक में सैनिटाइजर घुस जाता है। इससे फोन में शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा पैदा होता है। साथ ही फोन को सैनिटाइजर से साफ करने पर आपके फोन का रंग बदल सकता है। अल्कोहल वाला सैनिटाइजर फोन की डिस्प्ले और कैमरा लेंस को भी खराब कर सकता है। इससे फोन की डिस्प्ले का रंग भी पीला पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत एक से अधिक कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल पर कर रहा है विचार, स्वास्थ्य मंत्री बोले कमजोर तबके को पहले। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए यानी कि हर किसी का टीकाकरण करने के लिए एक से अधिक वैक्सीन निर्माता के साथ गठजोड़ करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सबसे कमजोर समूह इससे पहले प्राप्त करे। मंत्री ने कहा कि भारत के बड़े जनसंख्या आकार को ध्यान में रखते हुए एक टीका या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश में टीकाकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए हम भारतीय आबादी के लिए उनकी उपलब्धता के अनुसार देश में कई कोरोना टीकों को पेश करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने भारत को कोविड-19 टीके के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना का पता लगने के लिए फेलुदा पेपर स्ट्रिप जांच अगले कुछ हफ्ते में शुरू की जा सकती है। साथ ही टीका आने पर सबसे पहले गरीब तबके के लोगों को पहले दिया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है तो जरूर जान लें, मोदी सरकार लागू करने जा रही है नए नियम। जी हां, बिजली वितरण कंपनियां अब मनमानी नहीं कर पाएंगी। बिजली उपभोक्ताओं की मांग पर उन्हें ये तय वक्त के अंदर तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। ऐसा नहीं करने पर आप कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली नियम 2020 का मसौदा तैयार किया है। जल्दी इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। बिना किसी ठोस कारण के कंपनी की तरफ से देरी पर उपभोक्ता को 500 रुपए प्रतिदिन मुआवजा देना होगा। इसके साथ उपभोक्ताओं की शिकायत पर वितरण कंपनी को फौरन कार्रवाई करनी होगी। कोई उपभोक्ता मीटर तेज चलने की शिकायत करता है तो कंपनी को 30 दिन के अंदर जांच करनी होगी। उपभोक्ता की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर किसी तीसरे स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी अनिवार्य होगी। इसके लिए उपभोक्ता से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच के दौरान उपभोक्ता की शिकायत सही पाई जाती है तो मीटर लगने से उस समय तक की बिजली का बिल माफ करना होगा। इसके साथ ही मीटर उपभोक्ता के घर के बाहर लगा हुआ है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वितरण एजेंसी की होगी। मीटर घर के अंदर है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा उपभोक्ता का होगा। वितरण कंपनियां उपभोक्ता को तय वक्त के अंदर बिल उपलब्ध कराने में नाकाम रहने पर बिल पर 5% की छूट देनी होगी। बिल भुगतान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रावधान होंगे, पर मसौदे के मुताबिक बिल 1000 रुपए से अधिक है तो उसे ऑनलाइन भरना होगा। कोई उपभोक्ता बाहर जा रहा है तो वो तय समय के लिए एडवांस में फिक्स चार्ज भर सकता है। इस सूरत में वितरण कंपनी उसे कोई नोटिस नहीं भेजेगी। जल्द ही मोदी सरकार इन नए नियमों को लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात तो बदल गया आपका आधार कार्ड, अब एटीएम कार्ड की तरह बनेगा नया आधार कार्ड। जी हां, आज के समय में आधार कार्ड हर किसी के लिए कई मायनों में एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। कई सरकारी स्कीम से लेकर स्कूलों में बच्चों के एडमिशन तक के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड को पहचान पत्र के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है। पहले आधार कार्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाता था, लेकिन अब आपको आधार कार्ड एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। इस नए तरह के आधार की सबसे खास बात होगी कि अब रखरखाव में के लिहाज से ये बेहद सहूलियत भरा होगा। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने इस बारे में जानकारी दी है। उदय ने जानकारी दी है कि अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC कार्ड पर प्रिंट किया जा सकता है। ये कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। साथ ही इसे जल्द खराब होने की भी चिंता नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान का वह बुरा हाल अपने ही लोगों की किडनी चीन को बेच रहा है। जी हां, जिस चीन को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द बताता है वो पाकिस्तान के ही लोगों के अंगों का कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार में पाकिस्तान के लोगों की किडनी और लीवर सरेआम बिक रहे हैं। इमरान सरकार की कंगाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए वो गधों और घोड़ों तक का सौदा कर चुकी है, मगर अब बात इससे भी ज्यादा 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन की सरकार उसे इस कंगाली से उबरने में मदद करेगी, मगर ड्रैगन ने उसे ऐसा दगा दिया तो जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। मदद करने के बजाय चीन पाकिस्तान के लोगों की किडनी निकालने में जुटा है। इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों को पहले बहला फुसलाकर चीन ले जाया जाता है, फिर वहां उनकी किडनी निकाल ली जाती है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके के कई परिवार इन दिनों एक ही किडनी के सहारे जीने को मजबूर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना। ग्रामीणों की जिंदगी में आएंगे ये बदलाव और अब आसानी से मिलेगा लोन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के मिलने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें फिजिकल तौर पर संपत्ति कार्ड बांटेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई लाभार्थियों से भी बात की है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि स्वामित्व योजना ने देश के गांव और गरीब लोगों को बड़ी ताकत दी है। पीएम ने कहा है कि स्वामित्व योजना के तहत दिया गया दस्तावेज एक कानूनी कागज है। इस योजना से देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में ये बड़ा कदम है। गांव में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे। अगले 4 साल में हर गाँव में इस तरह के प्रॉपर्टी के कागज देने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना से गांव में जमीन से जुड़े जायदाद विवाद खत्म हो जाएंगे। इस योजना से भू संपत्ति मालिक अपनी प्रॉपर्टी को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल लोन के लिए अप्लाई करने सहित अन्य आर्थिक लाभ के लिए भी किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन के स्लीपर और जनरल डिब्बे में भी होगा एसी। कम पैसे में मजे कर सकते हैं यात्रा। जी हां, रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे अब आम नागरिकों को कम खर्च में एसी कोच में सफर करने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। खबर है कि रेलवे देश भर में एसी ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। इसके तहत रेलवे ने स्लीपर और जनरल कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। आने वाले समय में रेलवे में कम पैसे देकर भी एसी में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आप ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी टुकड़ियों के भड़काऊ रवैये से एलएसी पर तनाव बरकरार, भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर पिछले 4 महीनों से तनाव जारी है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने साफ किया है कि भारतीय सेना किसी भी संभावना के लिए तैयार है। संसदीय कमेटी के साथ बैठक के दौरान जनरल रावत ने कहा कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर चीनी सैनिकों की भड़काऊ रवैये की वजह से तनाव बरकरार है, लेकिन हमारे सैनिक पूरी तरह से सतर्क हैं और बॉर्डर पर चीन की तरफ से होने वाली किसी भी गतिविधि का जवाब देने में सक्षम हैं। जनरल रावत ने कमेटी को बताया कि सैन्य बलों ने जरूरी कदम उठाए ताकि चीन की तरफ से एलएसी पर यथास्थिति बदलने की किसी भी कदम को रोका जा सके। रावत ने बताया कि भारतीय सेना चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन की किसी भी हरकत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।